हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पाठ योजना संख्या 11 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वर्तमान महावीरा। इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, जो कि हमारा डे 1 में कंप्लीट होता है। ये जो वीडियो है ये डे 2 की वीडियो है। आई मीन इस चैप्टर का हाफ लेटर पार्ट जो कि हम डे 2 में छात्रों को पढ़ाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और गाइस, अगर आपको वो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पाठ्य योजना बनाते समय सबसे ऊपर तो आप पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद आप लिखते हैं दिनांक, दिनांक के बाद आप लिखेंगे कक्षा, कक्षा के बाद आप लिखेंगे वर्ग, वर्ग अर्थात सेक्शन कक्षा का। फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, मतलब जिस विद्यालय में आप शिक्षण करने के लिए गए हैं आप वही विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फिर बीच में आप लिखेंगे विषय, विषय के नीचे लिखेंगे प्रकरण। तो प्रकरण अभी आपको नहीं लिखना है, प्रकरण आप तब लिखेंगे जब आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे और उनसे आज का टॉपिक निकलवा लेंगे, ठीक है। और इधर साइड में आप लिखेंगे चक्र, चक्र के बाद आप लिखेंगे अवधि। फिर ये सारा फॉर्मेट बनाने के बाद आप नीचे लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, यानी अर्थात सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लिखने का जो हमारा पर्पस होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि आप छात्रों को संस्कृत विषय क्यों पढ़ाना चाहते हैं। जो जो आपके उद्देश्य हैं उन्हें संस्कृत विषय पढ़ाने के, आप वही सारे उद्देश्य सामान्य उद्देश्य यानी के अंतर्गत लिखते हैं, ठीक है। तो सामान्य उद्देश्य यानी लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य जो कि होते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, अर्थात हमारे प्रकरण से रिलेटेड, जो कि है हमारा आज का वर्तमान महावीरा। तो जो हमने ये टॉपिक चूज़ किया है वर्तमान महावीरा, वो पढ़ाने का हमारा छात्रों को उद्देश्य क्या है, तो वही सारे उद्देश्य आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप प्राइमरी लेवल पर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज ही लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है ये कक्षा 8 के लिए बनाया गया पाठ्य योजना है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग वाइज लिखा है। तो आपको भी यहाँ पर हेडिंग वाइज ही लिखना है, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और कौशलात्मक, ठीक है। उनके अंतर्गत आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं या फिर 3 पॉइंट्स, ठीक है। फिर विशिष्ट उद्देश्य होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी सहायक उपकरणानी अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो आपको पता ही है कि जो भी सामग्रियाँ आप अपनी कक्षा के दौरान यूज़ करते हैं वही हमारी सहायक सामग्रियाँ होती हैं और वही आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। सहायक सामग्री लिखने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी शिक्षण विधियाँ या प्रविधियाँ, अर्थात जो जो विधि आप अपने चैप्टर को पढ़ाते समय प्रयोग में लाएंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है छात्रा महावीरस्य जीवनस्य विषय सामान्यतः जानन्ति। छात्र जो है वो महावीर जी के जीवन के विषय में सामान्य जानते हैं, क्योंकि वो चैप्टर को एक इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी नॉलेज तो हो ही चुकी है। फिर उसके बाद हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। तो आज आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना प्रश्न आप उसी बेस पर बनाएं, क्योंकि आप छात्र को जो है वो हाफ चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो मैंने ये जो आज प्रस्तावना प्रश्न रखे हैं वो उसी हाफ चैप्टर में से पूछे, ठीक है। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न है वो है महावीरस्य जन्म कुत्र अभवत्। चूँकि छात्र इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं इसलिए वो बता देंगे कि वैशाली नगरस्य कुंडग्रामे। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा महावीरस्य पुत्रा नाम किम आसीत्। महावीर जी की पुत्री का क्या नाम था, तो छात्र पता दे देंगे प्रदर्शनी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो रहेगा जैन मतानुसारेण महावीरात पूर्वकाति तीर्थकरा भवन। तो छात्र पत्र दे देंगे त्रयोविंशति तीर्थकरा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अपना फोर्थ क्वेश्चन बना लूँगी महावीरस्य त्रिरत्नानि कानि सन्ति। महावीर जी के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। तो यहीं पर ही मैं आज अपना उद्देश्य कथन उन्हें बोल दूँगी। पहले मैं उन्हें 3 रत्नों के नाम बताऊँगी कि वर्तमान महावीरस्य त्रिरत्नानि
सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम और सम्यक चरित्रम सन्ति। ठीक है, फिर उन्हें तीनों के नाम बताने के बाद मैं उद्देश्य कथन बोलूँगी। अद्वयम वर्धमान महावीरा इति नामना पाठस्य द्वितीय सोपाने अध्ययनम करिष्यामः। अर्थात आज जो है वो हम द्वितीय सोपान का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाता है, अर्थात हमारा एक्चुअल प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो ज्ञान प्राप्ति से लेकर प्राप्ता तक लिया है, तो आप पाठ्य पुस्तिका में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी आदर्श वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो पूरी लय और गति के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग रहेगी अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका को देखते हुए छात्र उसका अनुकरण करेंगे और वो अपनी त्रुटियों को सुधारते हुए उनमें संशोधन करेंगे। देन हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी काठिन्य निवारणम, अर्थात जो भी कठिन शब्द छात्र अध्यापिका को लगेंगे वो वह छात्र को बताती चलेगी, चाहे तो ओरली बता दे या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बता दे, या फिर वो उनके लिए चार्ट पेपर का यूज़ भी कर सकती है। फिर उसके बाद रहेगा हमारा हिंदी अनुवाद कथनम, अर्थात छात्र अध्यापिका पाठ का अनुवाद छात्र को बताएगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर यह रहेगी कि छात्र ध्यान श्रवंती अर्थ ग्रहण करिष्यन्ति, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये सारा अनुवाद उन्हें बता दिया गया है और ये रहा चित्रफलन जो कि मैंने प्रयोग किया है आज पाएंगे। फिर उसके बाद रह गई मौन वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका ने तो चैप्टर रीड करा दिया है, वह छात्रों को आदेश देगी कि वो भी मौन वाचन करें, अर्थात मन मन में चैप्टर को रीड करें। फिर उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछेगी छात्रों से, जिनके छात्र उत्तर देंगे। प्रश्न पूछने के बाद छात्र अध्यापिका शाम पट्ट कार्य कराएगी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी शाम पट्ट कार्य छात्रों को करा सकते हैं। तो मैंने उन्हें कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर कराए हैं। शाम पट्ट कार्य कराने के बाद नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी शाम पट्ट लेखनम कार्य एवं निरीक्षणम कार्य च, अर्थात शाम पट्ट कार्य को लिखने का आदेश दिया जाएगा और छात्र अध्यापिका उसका निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी सार कथनम। सार कथनम के अंतर्गत आप लिखेंगे चित्रफलंक माध्यमेन वदिष्यन्ति। ठीक है, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न नेक्स्ट रीडिंग रहेगी, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए उनसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, जिनके छात्र उत्तर देंगे। जैसे मैंने पहला प्रश्न रखा है त्रिरत्नानि कानि सन्ति, उनसे 3 रत्नों के नाम, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कानि पंच महाव्रतानि सन्ति, मतलब 5 महाव्रत जो कि वर्तमान महावीर जी द्वारा बताए गए हैं उनके नाम बताइए। फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन रखा है जैन धर्म से अंतिम तीर्थकर का आसीत, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे। तो इस तरीके कर मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिनके छात्र उत्तर देंगे। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी गृह कार्य, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्र को गृह कार्य देगी जिससे कि उन्हें चैप्टर को रिवाइज करने का एक मौका मिले। तो आज जो है वो मैंने छात्रों को अनुवाद दिया है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद दिया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी गृह कार्य छात्रों को दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।